एक नॉर्मल अफोर्डेबल सिद्धा माला, एक डिलक्स सिद्धा माला, एक प्रीमियम सिद्धा माला और प्रीमियम कलेक्टर सिद्धा माला में क्या फर्क होता है? ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शुभ भक्तों, आज की बहुत ही स्पेशल वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक प्रीमियम सिद्धा माला के बारे में। आपने पहले भी कुछ सिद्धा माला के बारे में देखा और आपने एक डिलक्स सिद्धा माला देखी थी जो हमने आपको पूरी वीडियो बना के दिखाई थी। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं चांदी में बनी हुई बहुत ही ज्यादा खिले हुए नेपाली दानों की सिद्धा माला। ये जो है बहुत ही अच्छा डिजाइन है और इसमें आप देखिए कि कितने स्पष्ट इसके सिद्धा माला के दाने हैं। एक एक दाना इसका बहुत ज्यादा स्पष्ट है। तो इसमें डिलक्स में और इससे भी बेहतर जो कलेक्टर प्रीमियम माला होगी उसमें क्या फर्क हो सकता है ये मैं आपको बताता हूं। तो ये देखिए एक माला हमारी तैयार हुई है, इसको मैं करीब से आपको दिखाऊंगा। तो एक नॉर्मल अफोर्डेबल सिद्धा माला, एक डिलक्स सिद्धा माला, एक प्रीमियम सिद्धा माला और प्रीमियम कलेक्टर सिद्धा माला में क्या फर्क होता है? पैसों का तो फर्क होगा ही, ऑफ कोर्स दानों की क्वालिटी का एक मेन डिफरेंस होता है। कई बारी क्या है, केवल आप साइज को पकड़ लेते हैं कि हमारे को 28 mm का ही दाना चाहिए, 30 mm का ही दाना चाहिए, चाहे वो दाना कितना ही खराब हो, उसका मुंह फटा हुआ हो, बहुत हल्के वेट का हो। आपको एक बैलेंस बना के रखना है जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं और दाने की क्वालिटी के ऊपर। उसके बाद आप जो है इंटरनेट में कंफ्यूज होकर क्या कहते हैं, मेरे को सारे दाने जो हैं 27-28 mm के चाहिए या सस्ते में 24-25 mm के चाहिए या 30 mm साइज के सारे हो जाए। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको थोड़ी सी ज्यादा अच्छी जागरूकता हो जाए जो सीरियसली सिद्धा माला लेना चाह रहे हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी हमारे से सिद्धा माला बनवाई भी, अभी भी बन रही हैं और कई लोग अभी भी कंफ्यूज हैं और पिछले 6-6 महीने से रिसर्च कर रहे हैं, तभी भी उनकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाई। तो देखिए, अगर इस माला को आप देखें तो जो इसके ऊपर के दाने हैं, मैं कंप्यूटर में कई बार आपको बता चुका हूं, प्रैक्टिकली इसको दोबारा दिखा रहा हूं। ये छोटे इंडोनेशियन दाने हैं, इसके बाद चालू हो जाते हैं हमारे जो मेन नेपाली दाने हैं। इसमें हमारा ये 2 मुखी नेपाली लगा है, इसकी अलग अलग क्वालिटी हो सकती है। ये अच्छे साइज का नेपाली 2 मुखी है, देखिए कितना छोटा साइज होता है, ये लार्ज साइज का है, इसको इस साइज में लार्ज कहते हैं। आप ये मत समझिए कि ये जो है आपको 28-30 ऐसे mm का मिलेगा। इसी तरीके से अमूमन जो 3 मुखी रुद्राक्ष है वो भी छोटे ही साइज का होता है, ये भी लार्ज साइज का 3 मुखी है। तो आप जैसे कह देते ना कि 28 mm का 2 मुखी, 30 mm का 3 मुखी, तो आप ये समझिए ये ऐसा नहीं होता है। इसके बाद जो अलग अलग दाने लगे हैं ये भी आप देखिए और नीचे को जिस तरीके से है। यहां पर सबसे ज्यादा बड़ी गलती आप क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती है, मान लीजिए हमारे पास 5 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी बहुत बड़े साइज के हैं। अब हमारे पास तो हैं, आप जोर जबरदस्ती से कई बार कहते हैं कि 5 मुखी भी बहुत बड़ा लगा दीजिए। ये जो सिद्धा माला है ये एनर्जी के साथ साथ जब आप पहन रहे हैं तो सुंदर भी लगनी चाहिए। तो आपको मैं समझाऊं कि अगर आप पहले इतना मोटा 5 मुखी लगा देंगे तो नीचे के दानों का क्या होगा? इतने बड़े आपको नहीं मिल पाएंगे या बहुत ही ज्यादा महंगे मिलेंगे या कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। इसलिए 5 मुखी इतना बड़ा दाना होने के बाद भी 28-29 और इससे भी बड़े mm के दाने हैं, आपको थोड़ा सा छोटा ही अच्छी क्वालिटी का 5 मुखी, 6 मुखी, 4 मुखी लगाना पड़ता है ताकि जो है माला में ऊपर से नीचे तक छोटे से बड़े का एक शेप आए। ये एक आप बहुत ही क्लासिकल मिस्टेक कई डिमांड करते हैं। इसी तरीके से 7 मुखी भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता और इस साल 7 मुखी बहुत ज्यादा बड़ा आया भी नहीं है। तो 7 मुखी का भी जो हम एक लार्ज साइज मानते हैं 23-24 mm, उससे ऊपर भी आते हैं 25-26-27 mm जो सुपर रेयर हो जाते हैं। तो माला की डिजाइनिंग में आप हमेशा साइजेस पे मत अटका करिए। दूसरा क्या होता है मैं आपको समझाऊं कि दाने जब आप चेक करते हैं यूजुअली ऊपर से चेक करते हैं। ऊपर से माला का कोई मतलब नहीं है, साइडों से देखिए, साइडों से भी ये सुंदर होनी चाहिए। इसके मुख खुले और स्पष्ट होने चाहिए, पके हुए दाने होने चाहिए। क्योंकि माला जब आप ऐसे पहनेंगे, मान लीजिए आपने ये माला ऐसे पहन ली तो ये माला जो है आपको साइड से दिखेगी। तो अब ये माला जो है
बनते समय कई हाथों से लगती है। इसकी शुद्धि करके ये अभिमंत्रित करी जाएगी और फिर ये जिन्होंने ली है, जिनके लिए ये बनी है, उनको दी जाएगी। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखो इसकी कॉस्टिंग में कैसे फर्क आता है। जैसे एग्जांपल में देता हूं आपको 12 मुखी का। तो 12 मुखी देखिए ओरिजिनल लैब टेस्टेड, ये एक छोटे साइज का नॉर्मल साइज का है। 12 मुखी देख रहे हैं कितना छोटा है। इसको हम रख देते हैं, तो आप कंपेयर करिए। इसी में आपका कलेक्टर साइज का देखिए, बहुत ही बढ़िया। इन दोनों को जब आप रखेंगे तो देखिए कितना ज्यादा फर्क है। ये 12 मुखी भी महंगा है, लेकिन ये तो कलेक्टर साइज का है, ये उससे काफी महंगा हो जाएगा। इसी तरीके से जो इसका वॉल्यूम है, साइज है, धारियां हैं, ये देखिए है दोनों 12 मुखी, है दोनों ही 12 मुखी, लेकिन फर्क इसमें देखिए। तो जैसे जैसे जितना बड़ा, जितना स्पष्ट, जितना अच्छा बीड आप अपनी माला में लगवाएंगे, उससे उसका मूल्य में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये मैंने आपको दिखाया एक एग्जाम्पल बीड का। ये सस्ती बीड है, ये तो क्योंकि बहुत अच्छी कलेक्टर साइज की है। और ये देखिए, ये है कलेक्टर साइज का दाना। तो ये फर्क होता है। इसी तरीके से देखो, मैं आपको बताता हूं कि 13 मुखी कलेक्टर साइज का, इसकी क्वालिटी आप देखिए और इसका भार आप देखिए। ये जो 13 मुखी है इतना ज्यादा स्पष्ट है, इसकी जो डिजाइनिंग है, ये आप सब कुछ देखिए। भार इसका बहुत अच्छा है। तो ये जब लगेगा तो आप देखिए कि कितना ये कलेक्टर साइज का अलग लगेगा। इसका मास जो है बहुत ज्यादा है। तो ये और भी ज्यादा प्रीमियम, इससे भी ज्यादा प्रीमियम दाना हो गया। ये देखिए, और इसकी बनावट देखिए। तो ये चीजों का फर्क होता है। इसकी जो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा वेरी कराता है। और इसी तरीके से देखिए, जो एक मुखी है, इसको मैं ऊपर कर देता हूं। इसी तरीके से देखिए, जो एक मुखी अभी अंडर डेवलप इसमें लगा है, इससे बड़ा साइज भी लग सकता है। इसमें सवार बीट जैसे आप लगाते हैं, अच्छा सवार बीट, तो आप समझिए कि माला जो है वो 35, 40, 50 हजार रुपये महंगी हो जाएगी, क्योंकि सवार बीट है इतना ज़्यादा महंगा। इसकी जगह कई लोग कहते हैं कि साउथ इंडियन लगा दीजिए, ये चंद्रकार चांदी में, तो ये वेरिएशन भी लग सकती है। इंडोनेशियन चावल एक मुखी दाना जो बहुत छोटा सा होता है, वो भी लग सकता है। अगर हम इसी में एक मुखी की बात करें साउथ इंडियन की, तो देखिए, ये देखिए एक मीडियम साइज का, और ये देखिए आप दोनों में फर्क देखिए। मैं माला को हटा ही देता हूं, आपको फर्क दिखाता हूं। इसकी डेंसिटी, इसकी मोटाई, इसकी बनावट, इसका भार देख रहे हैं। तो ये है फर्क अफोर्डेबल, डीलक्स, प्रीमियम, कलेक्टर, सुपर कलेक्टर दानों का फर्क। तो उम्मीद है कि आपको यह सब कुछ क्लियर हो गया कि किस तरीके से ये चीजें, इसका जो सिद्धा माला का रेट है वेरी करता है। तो ये इन्हीं कारणों से वेरी करता है, जो कि आपके सामने ये चीजें रखी हैं। ये देखिए, ये देखिए 5 मुखी दाना बड़े साइज का, कितना बड़ा है ये। तो ये हम माला में नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यही अगर इतना बड़ा दाना लग गया तो आगे की माला जो है उसकी डिजाइनिंग सही नहीं होगी। आप जोर जबरदस्ती करके कस्टमाइज में कहते नहीं हमें इतना ही बड़ा चाहिए, तो आपकी मर्जी है, हम बना के दे देंगे। पर हम अपने आप आपको एक बारी जरूर बताएंगे कि माला की डिजाइनिंग हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ताकि आपको अच्छी माला, सुंदर माला और उसकी अच्छी एनर्जी की माला मिल सके। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, सिद्धा माला की ये स्पेशल प्रैक्टिकल वीडियो देखकर आपको जरूर आनंद आया होगा। प्रैक्टिकली सब कुछ आपको पता चल गया होगा। मैं आपको एक डिलक्स अच्छी माला और चांदी की प्रीमियम माला दिखा चुका हूं। एक और वीडियो इसकी सिद्धा माला की बनेगी, जिसमें हम बहुत ही अच्छे और इससे भी ज्यादा प्रीमियम जो है सुपर कलेक्टर जो दाने हैं उनकी माला बना रहे हैं कस्टमाइज डिमांड पर, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और आप बहुत सारे लोग पहनना तो चाहते हैं, इसमें हम इंडोनेशियन मालाओं का भी दिखाएंगे। इंडोनेशियन अच्छी मालाएं हमारे पास आ रही हैं, बन रही हैं। उनमें कुछ दाने जो हैं उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम कस्टमाइज करा रहे हैं, ताकि जो सस्ते में, अफोर्डेबल में इंडोनेशियन माला लेना चाहते हैं वो भी सिद्धा माला को पहन सके। और एक इसकी थोड़ी सी अफोर्डेबल रेंज भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो थोड़ी सस्ती होती है, जिसमें डिलक्स दानों से थोड़े हल्के दाने लगते हैं। तो इस प्रकार आपकी पूरी जो सिद्धा माला की रेंज है, जो मैंने आपको
2 वीडियो के द्वारा बताई है कंप्यूटराइज स्क्रीन पर, वो आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, सिद्धा माला की इस डिटेल प्रैक्टिकल वीडियो से उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया, ट्रांसपेरेंसी से आप सब कुछ समझ गए। फिर भी यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो कस्टमाइज अच्छी सिद्धा माला अपने बजट के हिसाब से बनवाना चाहते हैं वो संस्था से संपर्क कर सकते हैं। और विशेषकर बहुत सारी अभी हमने मालाएं बाहर भेजी आप सभी एनआरआईज को। एनआरआईज का एक विशेष हमारा स्पेशल सेक्शन है, आप संस्था में संपर्क करके व्हाट्सएप करके एक कॉमन टाइम जोन में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिसमें जो संस्था के कार्यकर्ता हैं वो आपको आपकी सिद्धा माला के बारे में पूरा अच्छे ढंग से बताएंगे, आपके दाने छटवाएंगे और उसको कस्टमाइज कराकर जो आपकी कंट्री है उसमें भेजेंगे। और इसके साथ ही एनआरआईज के लिए एक और हमारी जो संस्था की एक्सटेंडेड सर्विस है वो ये है कि सिद्धा माला का जब आपका पैकेट बनता है तो इसके साथ आपको और भी अगर स्पिरिचुअल आइटम चाहिए तो वो भी हम आपको अरेंज कर देते हैं, क्योंकि इसका जो कुरियर है उसके आप पैसे भी काफी ज्यादा देते हैं। और अधिकांश केसेस में क्योंकि ये महंगा आइटम है इसका इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है, जो कि वो भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसका फायदा तभी होता है जब आप एक पैकेट में सिद्धा माला के साथ यदि आपको कोई चीज की जरूरत है, मान लीजिए किसी भी प्रकार की आपको मूर्ति की जरूरत है, आपको किसी और यंत्र की जरूरत है, जेमस्टोन की जरूरत है, वो भी आप इसमें डलवा सकते हैं। हर जो आइटम है आपको फोटो वीडियो दिखाकर कंफर्म करा जाता है और आपको वही भेजा जाता है। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।